Let's see the tarot prediction for zodiac sign Cancer. आपके लिए आपके 2023 का क्या प्रिडिक्शन है? This year is good for you, I can say that. चीज़ों को थोड़ा सा आपको लेट गो करना पड़ेगा. जो पास्ट में हो गया है, जो चीज़ें हो चुकी है, उनको लेके आगे नहीं बढ़ना है. कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपको अच्छी नहीं लगी, या कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है जो आपको पसंद नहीं आई है, तो उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है. यू नीड टू. नया साल है, फ्रेश ईयर है, तो हमको भी उस साल में एकदम फ्रेश होकर एंटर करना है. सारी चीज़ें यहीं छोड़ देनी है. इस साल की चीज़ें यहीं ख़त्म करनी है. आपके घर में अगर कोई बड़े हैं, लाइक योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो थोड़ा सा इस साल में आपको उनकी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. एंड बहुत ज़्यादा उलझे ना चीज़ों में, बहुत ज़्यादा थॉट फॉर्म इन द सेंस इज लाइक कि जो दिमाग बहुत ज़्यादा हमारा दौड़ रहा है ऑल द टाइम 24/7, या 24/7 365 डेज आई कैन से, कि जो ऑल द टाइम एक्टिव है विद लॉट्स ऑफ आइडियाज. ये आया, वो गया. ऐसा होता है ना कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमारा दिमाग उधर से चला जाता है, फिर हम उस बारे में सोच रहे हैं, फिर हम उस बारे में सोच रहे हैं. तो वो जो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है ना, वो आपको किसी भी एक पॉइंट पे पहुंचने नहीं दे रही है. तो ट्राई टू वर्क ऑन दैट. ट्राई टू मेक द लिस्ट. ठीक है, फिर अपने प्रायोरिटीज को लिखें कि आपके प्रायोरिटीज में क्या, कौन कौन से काम हैं, उसको स्टार्टिंग में लिखो. वर्क ऑन दैट. फिर जो छोटे छोटे काम है उसके साथ साथ में साइड बाय साइड वो चलते रहे. तो ट्राई टू सॉर्ट आउट योर लाइफ. मतलब जो मैशअप हो रखा है, इसमें उसमें इसमें इसमें इतनी सारी चीज़ों में जो उलझ रखा है, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए. एंड आई होप दिस ईयर विल गिव दैट अपॉर्चुनिटीज टू यू. आपको वो ये साल, आने वाला जो साल है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे भी रहा है कि आप उसको कर पा रहे हो. थोड़ा सा आपको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है. ऑब्वियसली विदाउट एफर्ट्स हमको कुछ नहीं मिलता है. जब हम बहुत छोटे थे, जब तक हमको भूख नहीं लगती थी, हम रोते नहीं थे ना, तब तक मम्मा आके खाना भी नहीं खिलाती थी या दूध भी नहीं पिलाती थी. बिकॉज वो रोने से ही उनको पता चलता था कि वी आर हंगरी. तो रोने का भी एफर्ट्स हमने किया है अननोइंगली. ठीक है, तो एफर्ट्स तो हमको ऑल द टाइम लाइफ में लेना ही है अगर हमको कुछ चाहिए. तो एफर्ट्स हम लेंगे तो ऑटोमेटिक हमको रिजल्ट मिलेगा. तो एफर्ट्स थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में आप लीजिए. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट. थोड़ा सा बस अपनी जो उलझने हैं उनको सुलझाने की कोशिश करिए. टॉकिंग अबाउट योर जनवरी मंथ काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है रिजल्ट. कुछ चीज़ें जो आपकी अटकी हुई है, या कुछ चीज़ें जिसका आप वेट कर रहे हो राइट टाइम आने का, तो आई थिंक जनवरी में वो टाइम आएगा. जनवरी में आपको लगेगा कि यस, हुआ है मेरा काम, या हो गया है मेरा काम. बहुत दिनों से जिसका आप वेट कर रहे हो, वो जनवरी में आपका होने वाला है. February is also a good month. You need to trust yourself. अपने आप को ट्रस्ट करिए. अपने जो लाइफ में चल रहा है उस पर ट्रस्ट करिए. अपने रिलेशंस पे ट्रस्ट करिए. इज द टाइम टू ट्रस्ट. ठीक है, हर एक रिश्ते पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है. अपने काम पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है. तो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड. यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट. टॉकिंग अबाउट मार्च इज़ अ गुड मंथ. थोड़ा सा हो सकता है कि जिस रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे हो, या जिस प्रोसेस में आप चलते जा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो मार्च में हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आए, या फिर कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप उस चीज़ों को तोड़ दो. आपको लगे कि नहीं, ये जो मैं सिस्टम से चल रहा हूँ वो गलत ही है, मुझे तो अपना सिस्टम ही चेंज करना है. तो आई वुड सजेस्ट कि मार्च नहीं, इसको आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए कि किस सिस्टम से आपको चलना चाहिए. क्या सिस्टम आज के टाइम पे एप्लीकेबल है जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. तो थोड़ा सा मार्च में ये थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि कुछ मुझे चेंजेस लाने की ज़रूरत है मेरी लाइफस्टाइल में, या फिर मेरे काम में कहीं ना कहीं. ठीक है. अप्रैल मंथ इज अगेन गिविंग यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आपका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है ये मंथ. मतलब आई कैन से कि बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस से आप
डिसीजन लोगे या काम करोगे, एंड दैट इज गिविंग यू गुड रिजल्ट। मे मंथ, मे मंथ में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वर्ड्स इन द सेंस, कई बार हम हमारे फैमिली के साथ थोड़े हार्श हो जाते हैं, कई बार हम हमारे पार्टनर जो होते हैं हमारे, या फिर बिजनेस में, या हमारे बॉस या हमारे कुलीग्स, कई बार हम उनके साथ हार्श हो जाते हैं, तो कंट्रोल योर वर्ड्स। ठीक है, बाकी यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। अपॉर्चुनिटीज भी आपके इस मंथ में आ रहे हैं, इन द मंथ ऑफ मे। तो अच्छा मंथ जा रहा है आपका, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का। एक चीज आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा यू नीड टू मेडिटेट, थोड़ा चंद्रमा के रोशनी के नीचे थोड़ा सा मेडिटेट करिए, तो टू इनहांस दैट एनर्जी, टू इनहांस दैट पावर विद इन यू। ठीक है, जून मंथ, जून मंथ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थिंग्स आर गोइंग स्लो, या थिंग्स आर गोइंग एज यूजल, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो जून मंथ में थोड़ा सा फील हो सकता है, एट द एंड ऑफ द जून मंथ हो सकता है आप थोड़ा प्रेशर भी लेना स्टार्ट कर दो कि अरे कुछ नया नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इट्स ओके, गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जुलाई मंथ में थोड़ी ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, और ट्रैवलिंग के साथ साथ थोड़ा सा आपको उन लोगों से भी बच के रहना है जो आपको लग रहा है कि दे आर गुड टू यू, दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों की असलियत आपके सामने आए, तो वो एक हो सकता है कि आपको लगे, आई कैन से झटका लगे कि ये पर्सन ऐसा कैसे निकल गया, इसके बारे में तो मैं बहुत अलग सोचता था। तो थोड़ा सा ये मंथ हो सकता है कि आपको एक अच्छा ही गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनकी असलियत हमारे सामने आ जाए तो अच्छा है कि हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो कुछ ऐसे लोग आपके सामने भी आ रहे हैं जो उनकी असलियत आपके सामने आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ जून। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें, नए लोगों से आप मिल रहे हो, नए वेंचर्स आप कर रहे हो, कुछ नया काम आप कर रहे हो, किसी सोशल एक्टिविटी में यू आर टेकिंग पार्टिसिपेशन, कहीं तो आप कुछ नए लोगों से मिल रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग दैट। ठीक है, यू आर एंजॉइंग दैट साइलेंस ऑल्सो, शांति की चल रही है उसको भी आप एंजॉय कर रहे हो। अगस्त मंथ, अगस्त मंथ इज द मंथ ऑफ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। नई चीज़ें, नया काम, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए वेंचर्स। हो सकता है कि कुछ जो काम कर रहे हो उसी में कुछ आपका बहुत अच्छा आप उसमें करो, या उसमें एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि उसको लेकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ना। थोड़ा बहुत स्ट्रेस अगर आता है किसी काम को लेकर, तो यू नीड टू बी वेरी नॉर्मल इन दैट, क्योंकि काम करे बिना स्ट्रेस लिए बिना हम काम नहीं करेंगे, और काम करे बिना हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उतना स्ट्रेस चलता है। कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें आप अपनी लाइफ में जो आपको उसमें उलझा दे। तो इससे थोड़ा सा बचना है आपको, उलझने वाली सिचुएशन से बाहर अपने आप को थोड़ा सा दूर ही रखना है। कि जहाँ आपको लग रहा है कि अरे इनके साथ, चार जनों के साथ बैठ के मैं उलझ जाऊंगा, तो बेटर आप अपना रास्ता अलग ही निकाल लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर इज द मंथ जहाँ पे थोड़ा सा आपको किसी 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 डिसीजन को लेके या किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा रहेगा। और कुछ चीज़ें जो आपकी पुरानी चलती आई है वो भी कंप्लीट हो रही है। तो सितंबर मंथ इज गिविंग यू नए काम के लिए भी थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि नया चीज़ें जो आ रही है लाइफ में, या कुछ हो रहा है फैमिली में, या जो भी है उसको लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज चल सकते हो, और कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट भी हो रही है। अक्टूबर मंथ, डोंट बी डोंट बी गिल्टी अबाउट एनीथिंग। जो भी आपने लाइफ में डिसीजन ले लिया है या हो गया है, उसको लेके गिल्ट फील मत करिएगा। एंड इवन डोंट मेक योरसेल्फ ए मशीन। थोड़ा टाइम खुद को दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए। तो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हेल्प यू टू जो माइंड में इतनी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा स्टेबल करेगा, उसके लिए आपको राइट पाथ पे लेके जाएगा, आपको समझ आने लगेगा कि मुझे क्या करना है। तो अक्टूबर मंथ थोड़ा सा एक हो सकता है कि आपको लगे कि
ये काम वो काम सारा मैं ही कर लेता हूँ, तो डोंट डू दैट। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। नवंबर, द मंथ ऑफ नवंबर, November is giving you good source, good income source, नए लोग, positive changes, lots of actions, lots of work. It is giving you, and लोग क्या बोल रहे हैं इमोशनली आपको क्या, अगर जो आपके जो आपके वेल विशेस हैं, ऑब्वियसली यू शुड लिसन टू देम। लेकिन जो नहीं है उनको समझना है आपको, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा और कुछ आपको लोगों को समझना भी है। हर किसी की बात में आके आपको हर किसी की बातों को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है? तो डोंट कंसिडर एवरीवन्स सजेशंस। कुछ लोगों के सजेशन लेना है, दैट इज फाइन, बट हर हर इंसान अगर हमको आके कुछ अलग अलग सजेशन देके जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सो डोंट डू दैट। टॉकिंग अबाउट दिसंबर, वेरी गुड मंथ। जैसा आप सोच के जैसा आपने सोचा है कि 2023 के आपके टारगेट्स हैं, वो आपके टिल दिसंबर कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये जितने महीने का जनवरी टू नवंबर जो मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया है, इसमें कहीं ना कहीं आपको उस अकॉर्डिंग ही काम करना है कि दिसंबर में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है? एंड इट इज गिविंग यू गुड रिजल्ट। सो दिस इज हाउ योर 2023 is going to be, and with the blessings of God, with the blessings of supreme being, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी सक्सेस, with good health. May all your family members, may you be blessed with happiness and good health in this upcoming year. और ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, and it's all about success, it's all about hard work, थोड़ा सा hard work, it's all about your journey, it's all about your life, जो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक प्यार और एक खुशी और एक रेस्पेक्ट के साथ आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। सो होप दिस विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स सी द प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन लियो। क्या है आपके लिए प्रेडिक्शन फॉर 2023? How is your year going to be, 2023? With lots of success, with lots of opportunities, with lots of new people. So it's a very good year for you. बहुत अच्छा, बहुत कुछ गुड न्यूज़, कुछ नए वेंचर्स के साथ आपका ये नया साल आने वाला है। सो गेट रेडी टू वेलकम इट, गेट रेडी टू खुले हाथों से इस साल का स्वागत करिए। आपको ये साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे नए लोग आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। मेक श्योर कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हो इस साल तो थोड़ा सा किसी के गाइडेंस से लें, किसी से पूछ के लें, अपने मेंटर, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर, किसी से भी आप बात कर सकते हैं, किसी से भी डिस्कस करके आप बोलें। एंड कुछ जगह पे आपको अपने वर्ड्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये आपको हमेशा पूरे साल ही आपको ध्यान रखना है कि यू नीड टू कंट्रोल योर वर्ड्स। थोड़ा सा अपने कभी कभी हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से या आपके वर्ड्स की वजह से चीज़ें आपकी खराब हो जाए। सो ट्राई डूइंग अवॉइडिंग दैट, ठीक है? टॉकिंग अबाउट जनवरी इज ए गुड मंथ फॉर यू। पॉसिबिलिटीज, कुछ नए चांसेस, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में वेरी फर्स्ट मंथ आ रही है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, उसको समझिए क्या है और उस पर काम करिए। फेब्रवरी मंथ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, इट्स एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर, आई कैन से। मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च इज लाइक योर ड्रीम कम ट्रू। इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, आई कैन से दैट। तो आप कुछ चीज़ें जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, बहुत दिनों से करना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से उसके पीछे आपने काम भी किया है, बट मार्च में इट्स कमिंग ट्रू। आप उस पर काम कर पा रहे हो, आप उस पर प्लानिंग आपके दिमाग में है बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे आप इतने टाइम से, तो मार्च में ऐसा आप कर पा रहे हैं। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ,
अप्रैल इज़ ए वेरी गुड मंथ अगेन। इट्स लाइक कि थोड़ा सा आपको अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। कुछ कुछ भी जो आप काम कर रहे हो, कुछ भी नए लोगों से अगर आप मिल रहे हो या किसी से अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, तो यू बी अवेयर कि आप किसके साथ डिस्कस कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो। ऐसा ना हो कि किसी रॉन्ग पर्सन के साथ आप अपने सीक्रेट शेयर कर दो एंड आपको फिर बाद में रिग्रेट फील हो कि यस मैंने क्या कर दिया। तो डोंट डोंट डू दैट। तो थोड़ा सा ना लोगों से अवेयर होके फिर आप काम करिए। कोई भी चीज़ ऐसी ना करना कि जिसमें आप उलझ जाओ, उलझन से बाहर निकलना है आपको, या उलझी हुई चीज़ों में घुसना ही नहीं है। जहाँ आपको लग रहा है कि ये 5 लोग बैठे हैं, यहाँ पे अगर मैं बैठा तो आई कम इनटू देयर वर्ड्स, या मैं उलझ जाऊँगा यहाँ पे, या मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो बेटर है कि आप उस चीज़ को, उस सिचुएशंस को ही अवॉइड कर दें। ठीक है? तो दिस यू नीड टू टेक केयर। मंथ ऑफ मे, थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिव, थिंग्स आर कंप्लीटिंग। कुछ चीज़ें आपकी जो इस साल से चलती आई है वो आपकी कंप्लीट भी हो रही है। तो इट्स गिविंग यू गुड रिजल्ट। मतलब कुछ चीज़ें जो आपकी काफ़ी टाइम से अधूरी चल रही है या एट द एंड आके हो नहीं पा रही है, वो आपकी इस मंथ में कंप्लीट हो रही है। जून जून मंथ इज अगेन ए वेरी गुड मंथ। थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिएगा लाइफ में। कुछ अगर आपको करना पड़े तो थोड़ा मेच्योर होकर उसके बारे में सोच के समझ के फिर उस पर काम करिएगा, तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है? टॉकिंग अबाउट जुलाई, जुलाई इज द मंथ थोड़ा सा आपका आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं अपने आप को। आपको लग सकता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन ए पॉजिटिव वे, कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है लाइफ में, या बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है, उलझने आपके मन में चल रही है। तो थोड़ा सा आपको उस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि चिंता मत करिए, चिंतन करिए। तो डोंट ओवर थिंक, जस्ट रिलैक्स एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। ठीक है? अगस्त मंथ में देयर मे बी सम शॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग, छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी बिजनेस को लेके, आपके काम को लेके, एंड दैट ट्रैवलिंग इज गिविंग यू ए गुड रिजल्ट। ठीक है? जैसे मैंने वेरी फर्स्ट वर्ड्स में ये बोला था कि खुले दिल से स्वागत करिए चीज़ों का। तो खुले दिल से, खुले आम से, खुले एक प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करिए, एक्सेप्ट करिए, उस पर काम करिए एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। सितंबर की अगर हम बात करें, सितंबर इज अगेन ए वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। यू आर एंजॉइंग एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट। जैसा आप चाह रहे हैं चीज़ें आपके फेवर में जा रही है। स्लोली, ऑब्वियसली कुछ भी एकदम से नहीं होता, बट स्लोली थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू यू एंड इन योर फेवर। तो इट्स ए गुड मंथ। तो जैसे मैंने बोला कि ग्रैटिट्यूड, हमेशा अपना ग्रैटिट्यूड शो करते रहें यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमको मिलती है वो वहीं से आ रही है। अक्टूबर मंथ, अक्टूबर मंथ इज द टाइम जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग आपके जीवन में, कुछ चीज़ें आपके जीवन में जहाँ आप अटके हुए हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ होता है ना, अच्छे के साथ तो बुरा होता ही है। लाइक अच्छे के साथ बुरा इन द सेंस इज लाइक कि जब अच्छा हो रहा है लाइफ में तो सिर्फ अच्छा 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 नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमको अच्छी नहीं लगती, तो वो हमारे अकॉर्डिंग बुरी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक निकल के बाहर जा रही है। तो बी पेशेंस एट दैट टाइम, है ना? अपने पेशेंस को मेंटेन रखिएगा उस वक्त जो चीज़ आपकी लाइफ में से जा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इट्स गुड फॉर यू, इट्स फॉर ए बेटर फ्यूचर फॉर यू, तो इट्स ओके। सो उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है आपका, दैट इज गिविंग यू a very I can say like आपको ऐसा लगेगा कि यू आर समथिंग डिफरेंट। मतलब एक क्या बोलते हैं कि इस भीड़ में आप अपने आप को एक अलग ही रूप में देखोगे। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड साइन फॉर यू कि आप अपने आप को एक बहुत अच्छे रूप में, बहुत अच्छे
एक उसमें देख रहे हो कि यस, जो भीड़ में मैं चल रहा था इतने टाइम तक, आज मैं उस भीड़ से अलग हूँ। आज मैं उस उन सब लोगों से, जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, जो मेरे फैमिली से, उनसे मैं थोड़ा सा एक अलग अलग वे में मैं बाहर आया हूँ। आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, आप अपने आप को आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड मंथ। इट्स अ मंथ ऑफ लव ऑल्सो। अगर आप सिंगल हैं, यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो इट्स अ मंथ कि आपको कोई आपकी लाइफ में एंटर हो, आपके लाइफ में कोई आए, तो इट्स गिविंग यू अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड आपकी जो टैलेंट है वो सबके सामने आ रहा है ना, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, तो इट्स गिविंग यू गुड रिजल्ट। जो भी आप काम करें ना, उसको बड़ा फोकस के साथ करिएगा, बहुत फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि आज किया कल बोर हो गए छोड़ दिया, डोंट डू दैट। दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट, इनफैक्ट आपकी चीज़ों को और ख़राब कर देगा वो। सो डोंट डू दैट। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको बहुत फोकस, बहुत इंटेंसिटी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखने की भी ज़रूरत है एट द एंड ऑफ दिस 2023, लाइक नवंबर और दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेंटली स्टेबल रखिए, चीज़ों को बहुत दिल पे ना लें। जो भी चीज़, अगर कुछ ऐसी हो भी जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ना लें। उससे आपको यू नीड टू टेक सम डिसीजंस, हो सकता है जिसमें आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़े लाइफ में। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि आपको स्ट्रांग बनाएगा वो सिचुएशन। इट्स आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको हो सकता है कि थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत पड़े। हीलिंग मे बी आपकी फिजिकल हीलिंग हो सकती है, मे बी आपकी मेंटल हीलिंग हो सकती है, मे बी आपकी इमोशनल हीलिंग हो सकती है। तो इमोशनली कई कई बार क्या होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार हम ओवर थिंक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, जिसको हम लोग सब करते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, एंड उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट। तो ट्राई टू कंट्रोल दैट। ठीक है। ऑल ओवर अगर मैं इस साल की बात करूं, तो इट्स गिविंग यू अ वेरी गुड रिजल्ट। इट्स वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। कुछ मंथ हो सकता है बीच में आपको लगे कि थोड़ा स्लो स्लो निकले हैं, तो बीच में जैसे अगस्त थोड़ा सा स्लो आई कैन से, या फिर दिसंबर हल्का सा स्लो आई कैन से, लेकिन चीज़ें जिस स्पीड से चल रही थी वो थोड़ा स्लो हो गई। ये भी हो सकता है कि आप खुद छुट्टी के मूड में हो, आपको खुद को लगे कि थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा आउटिंग पे जाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपका काम को स्लो कर सकता है। बट ऑल ओवर इट्स अ वेरी अमेजिंग ईयर फॉर यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी गुड लक फॉर दिस अपकमिंग ईयर। एंड स्टार्ट योर प्लानिंग। जो भी आपकी प्लानिंग है इस साल की, वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी 10 दिन है आपके पास, तो स्टार्ट प्लानिंग आउट दैट कि क्या करना है, कैसे करना है, किस मंथ के क्या प्लान्स रहेंगे, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मेरे को अचीव करना है। सो जस्ट राइट इट इन ए पेपर, जस्ट टिक इट डाउन जैसे जैसे वो होता जा रहा है। अपनी प्रायोरिटीज को सबसे पहले लिखें, अपनी प्रायोरिटीज को पहले मेंशन करें, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। क्योंकि रिजल्ट तो मिल रहा है आपको, काम तो करना पड़ेगा। एफर्ट्स तो हमको डालने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सोचे कि हमारा लक बहुत अच्छा है, हमारे स्टार्स बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी, सब कुछ मेरे फेवर में जा रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँ तो भी मेरे फेवर में रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यू नीड टू टेक सम एक्शन। ठीक है। तो उसके लिए, एक्शन लेने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के साथ जब हम एक्शन लेते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव, एक बेटर रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट देता है। तो दिस थिंग यू हैव टू मेंटेन इन योर जर्नी। And hope this video will help you out. Hope this prediction will help you out to grow in a better way. And wish you all the best. A very happy new year to all of you. Thank you so much. Let's see टैरो हमारे नेक्स्ट जोडिएक साइन वर्गो के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या उनके लिए प्रिडिक्शन है फॉर दिस ईयर 2023। कुछ आपके लिए एक गाइडेंस है टैरो की तरफ से कि डोंट टेक एनी एक्शन जिसमें आप खुद को तकलीफ पहुंचो। कोई भी ऐसा काम ना करना
जिसमें आपको खुद को तकलीफ हो, खुद को हर्ट कर दो आप इमोशनली, मेंटली, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लो आप, फिजिकली भी, ठीक है, डोंट डू दैट। ये एक बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए, बहुत एक एक डिवाइन एनर्जी है जो ये बोलना चाह रही है कि डोंट टेक एनी सच एक्शन जिसमें आपको तकलीफ हो, ठीक है। You need to act very smart in some situation, and you need to act very calm and positive, and like okay in some situation। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करें। हर टाइम स्मार्टनेस काम नहीं आएगी, हर टाइम बेवकूफ़ बन के भी काम नहीं आने वाला, हर टाइम किसी की बात सुन के भी हमारी लाइफ में वो काम नहीं आने वाला। तो यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको स्मार्टली एक्ट करना है, कहाँ पे आपको नॉर्मल होके सुनना है, समझना है चीज़ों को, लेट गो करना है। तो एक बहुत बड़ा गाइडेंस ये है आपके लिए आने वाले साल के लिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद के ऊपर ना लें। खुद के ऊपर जो आपने अभी भी प्रेशर ले रखा है, इस साल में भी जो प्रेशर ले रखा है, उसको रिलीज़ करें, उसको छोड़ दें, जाने दें, क्योंकि वो प्रेशर लेके आप आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर है आपके ऊपर। तो उस प्रेशर या तो प्रेशर समझो मत, उसको लगो कि उसको आप ये समझो कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन हैंडल इट, ठीक है, तब तो दैट इज़ फाइन। वो अगर आपका माइंड थॉट प्रोसेस हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है, तो दैट इज़ फाइन। बट अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो आपके इस साल में कुछ काम आपके नहीं हुए हैं, जो अभी तक पेंडिंग है, जो उसको लेकर आपने प्रेशर क्रिएट कर रखा है अपने ऊपर, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करें। स्टिल यू हैव 10 days ऑफ दिस दिसंबर मंथ। इसमें आप कुछ रिलीजिंग टेक्निक यूज़ करें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो हाउ कैन यू रिलीज इट, तो यू कैन यूज़ दैट टेक्निक। और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर में फ्रेश स्टेप हमको रखना है। तो हमारी हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, ये सब भी फ्रेश होनी चाहिए, न्यू आइडियाज़ होने चाहिए। सब पुराने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ना, पुरानी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना, पुरानी प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ना, ये सॉल्यूशन नहीं होता है लाइफ में। यू नीड नया साल, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया सक्सेस का तरीका, नया हमारा सोचने का तरीका, कुछ नई चीज़ें, कुछ पॉजिटिव तरीके से हम चीज़ों को सोचें। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पास्ट की प्रॉब्लम्स है, उसको पास्ट में ही रहने दें, उसको हम अपने फ्यूचर में लेके साथ ना चलें, क्योंकि प्रॉब्लम इट्स ओके। प्रॉब्लम आज भी है, प्रॉब्लम कल भी हो सकती है हमारी लाइफ में। तो एज आई ऑलवेज से कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। तो इट्स ओके, इट्स फाइन। प्रॉब्लम, आप कितना प्रॉब्लम को कंसिडर करते हो वो आपकी लाइफ में मैटर करता है। आप कितना उसको आपके ऊपर वो हावी होती है आपकी प्रॉब्लम, वो आपकी लाइफ में मैटर करता है। तो ट्राई कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस है, जो आपके अगेंस्ट जा रही है, अकॉर्डिंग टू यू आपको लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में आप लें, पॉजिटिव वे में उसको समझें, एंड फिर इस आने वाले साल में आप आगे बढ़ें। तो दिस विल हेल्प यू आउट, आपको आने वाले साल के लिए काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देगा। जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं तो जनवरी मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। इट्स फुल ऑफ अबंडेंस, इट्स फुल ऑफ सक्सेस। आपके कहीं अगर पैसे अटके हुए हैं तो वो भी आपके इस जनवरी मंथ में आ रहे हैं, तो इट्स गिविंग यू गुड रिजल्ट। फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो फरवरी इज अगेन इट्स अ गुड मंथ। इट्स गिविंग यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नए सोर्सेस, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। मार्च में हो सकता है कि यू मे फील अलोननेस, आपको लगे कि आप अकेले हो, या आप जो काम कर रहे हो वो आप अकेले कर रहे हो, तो ठीक है, वी आर अलोन हियर, हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ये एक थॉट फॉर्म अपने दिमाग में रखिएगा, तो आपको अकेलापन इतना फील नहीं होगा। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल इज अ मंथ जहाँ पे आपको यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ वॉट यू हैव डन। तो अप्रैल में आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो इस साल की आपकी मेहनत है, जो आने वाले टाइम पे आप उस पर और वर्क करोगे, तो अप्रैल में यू आर गेटिंग द रिजल्ट। मई की अगर मैं बात करूँ तो मई इज अगेन द मंथ यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर इंजॉइंग, सो यू आर इंजॉइंग विद योर फैमिली, यू आर इंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स, तो कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। जून इज अगेन ब्रिंगिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ
अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक पॉजिटिव चेंजेस मैं बोल सकती हूँ, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। और पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है ना, और पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स को यहीं छोड़ के जाइए, लेके मत जाइए। जुलाई मंथ, जुलाई मंथ में कुछ नए लोग, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है। या आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वे, है ना, कई बार होता है ना कि हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं, हमको लगता है कि अरे बहुत कुछ है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो रास्ता आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में स्टक होते हो तो। लेकिन आपको बस रास्ता भी आपके आसपास ही होगा, आपको फाइंड करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और जो सिंगल्स हैं, जो वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, तो मे बी इन दिस मंथ यू आर गेटिंग समवन एज योर फ्रेंड, एज योर लाइफ पार्टनर। सो कुछ नया, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ऑगस्ट इज गिविंग यू ए गुड रिजल्ट। थोड़ा सा आपको पेशेंस थोड़ा सा आपको रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की, या समझ लो कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े चीज़ों का। तो इट्स ओके। इमोशंस को अपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, ट्राई टू मेक योर इमोशंस लाइक ना बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब ना करें आप ही की सोच, ठीक है। कुछ सिचुएशन हो सकता है कि आपके थोड़ा फेवर में ना हो, बट यू नीड कि थोड़ा सा आप उस अनफेवरेबल सिचुएशन में भी आप अपने आप को संभाल सके, आप हैंडल कर सके खुद को। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर इज द मंथ जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर फील कर रहे हैं। प्रेशर रिलेटेड टू योर वर्क हो सकता है, प्रेशर रिलेटेड टू योर फैमिली भी हो सकता है ना। तो थोड़ा सा आपको वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके रहिएगा कि हाँ, हो सकता है कि कुछ प्रेशर हो जो आपको हैंडल करना पड़े, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। बट ऐसा कुछ बहुत मेजर लॉस नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा प्रेशर आ जाता है। हो सकता है काम का प्रेशर, हो सकता है बॉस का प्रेशर हो, काम का कंप्लीट करने का प्रेशर हो, एनी प्रेशर। तो वो कुछ दिनों का है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा टाइम चल रहा है, इट्स फॉर फ्यू डेज, तो दैट इज ओके। अक्टूबर, अक्टूबर मंथ में अगेन चीज़ें वापस आपके फेवर में जा रही है, चीज़ें पॉजिटिव आपको होती हुई नजर आ रही है। तो अक्टूबर मंथ इज गिविंग यू गुड रिजल्ट, थोड़ा पीस ऑफ माइंड एंड पॉजिटिव चेंजेस यू कैन सी इन योर लाइफ, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नवंबर, नवंबर इज द मंथ जहाँ पे आपको यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कुछ नया अपने नाम से कुछ बिजनेस करना है, या अपना नया वेंचर लॉन्च आउट करना है, तो नवंबर मंथ में कुछ नया आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। दिसंबर मंथ इज द मंथ जहाँ पे अगर आप पूरे साल की बात करोगे, अगर आप पूरे साल के बारे में सोचोगे, तो आपको लगेगा कि यस, आई हैव अचीव्ड अ लॉट। काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है, ये साल आपके लिए ग्रेटफुल रहा है, ग्रैटिट्यूड वाला रहा है ये साल के लिए। आपको एक थैंक्स आपके मन से निकलेगा कि यस, आई एम थैंकफुल कि भगवान ने मुझे ये साल दिया कि मैं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ सकूं। तो दिस ईयर इज ऑल ओवर वेरी गुड फॉर यू। अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको हेल्थ इश्यूज, तो थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कहीं पे, लाइक ना, सिंपल इश्यूज लाइक टेक केयर ऑफ योर स्टमक, आई कैन से स्टमक थोड़ा सा आपका अपसेट रह सकता है आने वाले टाइम पे। तो यू नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दैट, या फिर थोड़ा सा उसके लिए अपने खाने पीने को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें। तो दैट इज ए गाइडेंस फॉर यू कि आप थोड़ा सा अपनी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज को लेकर अवेयर रहें। Hope this prediction will help you out, and may this year, this 2023, brings lots and lots of happiness for you, with lots and lots of success for you. So, wish you all the best for this 2023. Happy New Year. Thank you.